बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बच्चों, आज चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए गए कालमों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, मत्ता फाइंड करना है। उर्दू वालों के लिए मत्ता, दिए गए कालमों का मक्ता मालूम कीजिए। तो मक्ता कैसे फाइंड किया जाता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम ए को हल करते हैं। ए में देख लें, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ए के आसपास हम इस तरह की लाइनें लगा देंगे और इस कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इन दो लाइनों के दरमियान में लिख देंगे। -1 1 2 0। अब क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 ज़रब 0। ठीक है, फिर अलामत माइनस की, फिर 2 को 1 से ज़रब करें, 2 ज़रब 1। ए का डिटर्मिनेंट -1 ज़रब 0 0, माइनस फार्मूले का 2 1 2। ए का डिटर्मिनेंट बराबर है -2 के। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो बी के आसपास भी ये दो लाइनें लगा देंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, अलामत माइनस की, फिर 2 को 3 से ज़रब दें, 2 ज़रब 3। ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट बराबर है 1 ज़रब -2, ये -2 बन जाएगा, -2 ज़रब 3, 2 3 6 बन जाएगा। बी का डिटर्मिनेंट बराबर है -2 और -6, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अगर अलामतें सेम हो तो हम उन्हें करते हैं इकट्ठा। अगर ये भी जमा का होता, ये भी जमा का होता, फिर भी हम 2 और 6 को करते इकट्ठा, 8 बन जाता। अब ये भी -2 है और ये भी -6 है, फिर भी हम करेंगे इकट्ठा, यानी कि ये -8 बन जाएगा। अगर ये -2 होता, ये +6 होता, इन दोनों की अलामतें डिफरेंट होती, तो जमा माइनस माइनस यानी कि अमल करना था हमने माइनस का, यानी कि 6 में से 2 निकल जाता, क्या बच जाता 4। अब अलामत वो लगती है जो बड़ी रकम की है, मसलन ये बड़ी रकम जमा की है तो जमा का 4 बचता। अगर ये होता 2 होता जमा का और 6 होता माइनस का, फिर जमा माइनस माइनस। आप बड़ी में से छोटी निकाल दें, 6 में से 2 गया, 4 तो बच गया, लेकिन अलामत कौन सी लगती, माइनस की लगती। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह। अब इस सवाल की तरफ आ जाते हैं। 1 ज़रब -2, ये -2, ये -2 ज़रब 3, ये -6, -2 -6 -8 बन जाएगा। यही आ गया इसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 और 4 की तरफ। जी, तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सी का डिटर्मिनेंट, इसके इन एलिमेंट्स को भी इसी तरह इन दो लाइनों के अंदर लिखेंगे 2 2। ये डिटर्मिनेंट, सी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, 3 को देंगे 2 से ज़रब, 3 ज़रब 2, अलामत माइनस की, फिर 3 ज़रब 2। सी का डिटर्मिनेंट बराबर है किसके, 3 ज़रब 2, ये 3 2 6 आ गया, अलामत माइनस की, फिर 3 ज़रब 2, 3 2 6 आ गया। तो सी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो गए, तो ये बन गया 0 या 6 - 6, यानी कि 6 में से 6 गया, तो फिर भी क्या बचता है, 0 बचता है। तो ये सी का डिटर्मिनेंट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है कि डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल 3 2 1 4। डिटर्मिनेंट, डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 3 को 4 से ज़रब दें, 3 ज़रब 4, अलामत माइनस की, 1 को 2 से ज़रब दें, 1 ज़रब 2। तो डी का डिटर्मिनेंट
बराबर है 3 ज़रब 4 3 4 12 माइनस 1 ज़रब 2 1 2 2। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 माइनस 2, ये बन जाएगा 10। डी का डिटर्मिनेंट आ गया 10 के बराबर। जी बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। दिए गए कॉलम जो है उनमें सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर को उर्दू में नादिर कॉलम कहा जाता है और नॉन सिंगुलर को उर्दू में गैर नादिर कॉलम कहा जाता है। सिंगुलर नादिर और नॉन सिंगुलर गैर नादिर। अब सिंगुलर होता क्या है? सिंगुलर कॉलम वो कॉलम होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। मसलन कोई भी कॉलम ए है हमारे पास, उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट जो आता है हमारे पास अगर सिफर आ जाए, उसका डिटर्मिनेंट सिफर आ जाए तो वो कॉलम क्या कहलाएगा? नादिर कॉलम या फिर सिंगुलर कॉलम। और जिसका डिटर्मिनेंट मसलन बी का डिटर्मिनेंट जो है वो अदर देन 0 होता है या नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के अलावा कोई भी, चाहे वो नेगेटिव में आ जाए यानी कि माइनस का 10 आ गया मसलन, या फिर पॉजिटिव हो लेकिन हो सिफर के अलावा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? गैर नादिर यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। फिर देख लें, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? नादिर कॉलम। नादिर कॉलम कौन से होते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट, जिनका मक्ता सिफर के बराबर आ जाए, वो होंगे नादिर। और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं? गैर नादिर यानी कि जिनका डिटर्मिनेंट, जिनका मक्ता सिफर के बराबर ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्लस में ही यानी कि ये जा रहे हो नंबर, यानी कि सिफर से बड़े हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन सिफर के अलावा। सिफर हो गया तो नादिर कॉलम यानी कि सिंगुलर। अगर सिफर के अलावा चाहे माइनस में जितनी ही बड़ी रकम हो या माइनस में जितनी छोटी हो, प्लस में जितनी बड़ी हो, प्लस में जितनी छोटी हो, तो कोई भी रकम हो अदर देन 0, तो वो क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर गैर नादिर कॉलम। हम इन्हें चेक करते हैं पार्ट 1 और 2 को कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये इनकी हमने इंडिकेशन देनी। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 3 6 2 और 4। ए का डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अलामत माइनस की, 2 ज़रब 4 2 ज़रब 6, तो इनको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12 माइनस 2 6 12, प्लस का 12 माइनस के 12 से कैंसिल, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया सिफर के। तो ये हम कहेंगे कि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि नादिर कॉलम है। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया? सिफर के। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि नादिर कॉलम है। अब देख लेते हैं बी को। बी में बी का डिटर्मिनेंट लेंगे 4 1 3 2, एक बार इस डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर इन एलिमेंट्स को लिखना है। फिर बी का डिटर्मिनेंट यानी कि 4 ज़रब 2 4 ज़रब 2, फिर अलामत माइनस की फार्मूले वाली, 3 को 1 से ज़रब देंगे, 3 ज़रब 1, तो बी का डिटर्मिनेंट बराबर है 4 2 8 माइनस 3 1 3। बी का डिटर्मिनेंट बराबर है 8 में से 3 गया 5 बाकी बचा। अब ये अदर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये यानी कि गैर नादिर कॉलम। अब चलते हैं पार्ट 3 और 4। जी, तो पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसमें सी को देखना है कि ये सिंगुलर है या
नॉन सिंगुलर है। सी का लेंगे हम डिटर्मिनेंट 7 -9 3 और 5, इसको लिखा डिटर्मिनेंट में हमने, यानी कि डिटर्मिनेंट के सिंबल में। सी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 अलामत माइनस की, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -9। सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 7 5 35 आ जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 9 27। तो सी का डिटर्मिनेंट देखें, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 35 और 27 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 27, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 का 2 1 हासिल, 3 और 2 5 और 1 6, 62। तो 62 जो है वो क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है, अदर देन जीरो है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि गैर नादिर कॉलम है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में देखें कि डी का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं। डी का डिटर्मिनेंट लेने के बाद क्या ये सिफर के बराबर आता है या नहीं। डी का डिटर्मिनेंट 5 को 4 से ज़रब देने से आएगा, 5 को 4 से ज़रब दें, फिर अलामत माइनस की, फिर 2 को माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करना है। 5 ज़रब 4 अलामत फार्मूले वाली माइनस की, फिर माइनस का 2 ज़रब माइनस का 10। तो डी का डिटर्मिनेंट बराबर है 5 4 20 माइनस, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये अंदर ही प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10 20। अच्छा, प्लस का 20, ये प्लस का 20 आएगा, ये वाली अलामत तो ये है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया था, 2 10 20, ये प्लस का 20, ये माइनस। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया। डी का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर आ गया, सिफर के। डी का डिटर्मिनेंट सिफर के बराबर आ गया, इसका मतलब डी एक कौन सा कॉलम है, सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि नादिर कॉलम है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट्स ऑफ ईच, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है दिए गए कॉलमों का, अगर एग्जिस्ट करता है यानी अगर मुमकिन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, ऑफ ईच, दिए गए हर कॉलम का हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, मसलन ये पार्ट नंबर 1 में ए दिया गया है, ए का हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ए का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ये फाइंड करना है। पहले नंबर पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इस फार्मूले में आपने पुट कर देना है ए का इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जो भी एडजॉइंट आएगा, मसलन कोई भी ए बी सी डी एडजॉइंट आया है और कोई भी डिटर्मिनेंट जो आया होगा, मसलन माइनस का 10 आया है, तो इस तरह करके एडजॉइंट की जगह पे उसका डिटर्मिनेंट वाला एडजॉइंट वाला कॉलम और डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। फिर इसको हम सब पे कर देते हैं डिवाइड, यानी कि ए बटा माइनस का 10, बी बटा माइनस का 10, सी बटा माइनस का 10 और डी बटा माइनस का 10। ये था कॉन्सेप्ट। ये कि 2-3 स्टेप हैं, हर सवाल में आपने
इसी तरह रिपीट करना है। सबसे पहले क्या कर लेना है कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर ए का डिटर्मिनेंट ये दिए गए कालम का चाहे कोई भी है उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि इन्वर्स मुमकिन नहीं, इन्वर्स मुमकिन नहीं। यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, आगे सवाल हल करने की जरूरत नहीं है कि उसका डिटर्मिनेंट उसका इन्वर्स मुमकिन नहीं होता। ठीक है, जी तो वीडियो ऑन है। मैं समझ रहा था कि शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 2-3 स्टेप मैंने बताए हैं आपको इसी को फॉलो करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 3 2 0, ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, -1 ज़रब 0 अलामत माइनस की 2 ज़रब 3। ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के, -2 ज़रब 3 6। ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, माइनस का 6 के। ठीक है, माइनस के 6 के बराबर है, इसका मतलब है इसका इन्वर्स मुमकिन है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका अब एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या करना होता है, इसकी और इसकी जगह तब्दील होगी, 0 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आ जाएगा। सबसे पहले इनकी हम जो डायगोनल के अंदर दिए हुए हैं एलिमेंट्स, इनमें हम क्या करते हैं, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं। ये 0 आ गया और इधर आ गया माइनस का 1। उसके बाद इन दोनों की अलामतें तब्दील होंगी, ये बन जाएगा माइनस का 3 और ये बन जाएगा माइनस का 2। ये और इसकी और इसकी जगह तब्दील होगी। ठीक है, और इन दोनों की अलामतें तब्दील होगी। बस यही आपका एडजॉइंट था, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है, यानी कि ए का इनवर्स जो है वो ए के एडजॉइंट के, एडजॉइंट ऑफ ए 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट यानी कि माइनस का 6। अब इसे सॉल्व कर लें। ए का डिटर्मिनेंट सबके बटे में चला जाएगा, ये 0 बटा माइनस का 6, माइनस का 3 बटा माइनस का 6, माइनस का 2 बटा माइनस का 6 और माइनस का 1 बटा माइनस का 6। ए इनवर्स ये 0 बटा माइनस का 6 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 और 3 2 6, 1 बटा 2 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, 1 बटा 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और ये 1 बटा 6। यही ए का इनवर्स है, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें बी का डिटर्मिनेंट, बी का इनवर्स फाइंड करना है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि बी का हमने फाइंड करना है इनवर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 यानी कि बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 1 2 -3 और -5, बी का डिटर्मिनेंट बराबर है, इसको इससे ज़रब दें, 1 ज़रब माइनस का 5 अलामत माइनस की, 3 को 2 से ज़रब दें, -3 ज़रब 2। बी का डिटर्मिनेंट 1 ज़रब माइनस का 5, ये माइनस का 5 ही आएगा। फिर ये माइनस, ये 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा। ये माइनस का 5, ये माइनस ये माइनस का 6 आएगा। ये माइनस ये वाला 3 ज़रब 2, ये साथ में अलामत माइनस की है ना, ये माइनस का 6 बनेगा। तो बी का डिटर्मिनेंट
बराबर है -5, ये माइनस और ये माइनस जमा हो जाएगा, ये 6 आ गया, ये जमा माइनस माइनस, अमल किसका होगा, माइनस का। माइनस तो करेंगे, बड़ी में से छोटी निकाल दें, क्या बच गया 1, लेकिन अलामत कौन सी होगी, माइनस की या प्लस की इस आंसर के साथ, जो रकम बड़ी होगी उसी की अलामत आंसर के साथ, यानी कि 6 बड़ा था जमा वाला और 5 माइनस वाला छोटा, तो जमा वाला बड़ा था, तो जमा की अलामत आमतौर पे नहीं लगाते होते, तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये जमा का 1 है, या जमा का जो भी है। तो बी का डिटर्मिनेंट आ गया प्लस का 1। अच्छा, अब फाइंड करते हैं इसका एडजॉइंट बी का, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, इसकी और इसकी जगह तब्दील, -5 इधर आ जाएगा, ये -5, 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये 1 आ गया, इनकी अलामतें तब्दील, ये जमा का 2 था, माइनस का 2, ये माइनस का 3 था, ये जमा का 3 हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। अब फाइंड करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट, यानी कि -5 -2 3 1 डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट इसका क्या है 1। तो 1 इन सब पे डिवाइड हो भी जाए तो इस पे अलग से, इस पे अलग से, इस पे अलग से, चारों पे डिवाइड कर भी दे तो आंसर यही आता है, तो यही ए का इनवर्स होगा, -5 -2 3 और 1, यही हमारा आंसर है, क्योंकि 1 को तकसीम सब पे कर भी दें तो आंसर हमारा यही आएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सी की वैल्यू दी हुई है जी, सी की लिमिट -2 6 3 -9। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा जी, -2 6 3 -9। सी डिटर्मिनेंट जो है -2 ज़रब माइनस का 9 हो जाएगा, फिर अलामत फार्मूले वाली माइनस की, फिर 3 ज़रब, पहले ये फाइंड किया है ना, -2 ज़रब माइनस का 9, ये मल्टीप्लाई किया है, अब अलामत फार्मूले वाली, ये माइनस की 3 ज़रब 6, ये 3 ज़रब 6 हो गया। सी का डिटर्मिनेंट बराबर है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 9 18, अलामत माइनस की 3 6 18, तो सी का डिटर्मिनेंट जो है वो प्लस माइनस कैंसिल तो 0। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी कॉलम का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो उसका इन्वर्स जो है वो मुमकिन नहीं होता, हम क्या लिख देंगे, इन्वर्स मुमकिन नहीं, इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये यहीं तक सॉल्व होता है, आगे हल इसका मुमकिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 4 की तरफ। D is equal to 1/2 3/4 1 और 2। जी सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1/2 3/4 1 और 2। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 1/2 ज़रब 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन दोनों को अलामत माइनस की आएगी, फिर 1 ज़रब 3/4
4 आ जाएगा। डी का डिटर्मिनेंट ये 2 बटे के ऊपर है, ये 2 बटे के नीचे, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ये 1 बचेगा माइनस। अब देखें ये 1 मल्टीप्लाई से हो, इनमें कैंसिल कोई नहीं होता, तो 3/4 इससे माइनस मल्टीप्लाई हो भी जाए तो ये 3/4 ही रहेगा। अब इसका फाइंड करते हैं हम, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। आप इस तरह एलसीएम ले लें, यानी कि एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। 1 वाला पहाड़ा 4 पे 4 बार जाता है, ज़रा ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे, यानी कि 1 वैसे का वैसे, अलामत माइनस की, 4 वाला 4 पे 1 बार तकसीम होता है, 4 1 4, ज़रा ऊपर वाली रकम 3, ठीक है। फिर 4 1 4 माइनस 3 1 3/4 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 4 में से 3 गया 1 1/4। ऐसे एलसीएम के थ्रू आप फाइंड कर लें, ऐसे एलसीएम ले लें फिर भी ठीक है। और एक मैं इससे इजी मेथड आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करने का भी। इस तरह की रकम का, ऐसी रकम जिसमें किसी एक रकम के बटे में कुछ ना लिखा हो, यानी कि उसके बटे में 1 हो, तो फिर आप किस तरह एलसीएम ले सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करें इससे, 4 को 1 से ज़रब दें, यानी कि नीचे जो भी रकम होगी उसको इस साइड वाली से ज़रब करना है। 4 1 4, यहाँ पे प्लस की अलामत है तो प्लस, यहाँ पे माइनस की अलामत है तो माइनस, जो भी अलामत हो। और यहाँ पे जो भी खड़ा हो, 100 है, 50 है, 1000 है, करोड़ है, जो भी है वो वैसे का वैसे, और फिर बटा लगा देना है, जो भी बटे में हो वही बटे में लगा देना है। सिर्फ क्या करना क्या है, इसको बटे के नीचे वाली रकम को साइड वाली से ज़रब करना है, बस यही करना है। फिर जो अलामत होगी वही, जो आगे लिखा होगा वही, बटे में जो लिखा हुआ था वही, ठीक है। ये डी का डिटर्मिनेंट, डी का डिटर्मिनेंट 4 में से 3 गया 1 1/4। देखो वो लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो डी का डिटर्मिनेंट आ गया 1/4। डी का डिटर्मिनेंट तो आ गया 1/4। अब इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट में क्या करते हैं जी, अलामतें, इन दोनों की अलामतें तब्दील और इन दोनों की जगह तब्दील। ये 2 इधर है तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये 1/2 इधर है तो ये 1/2 इधर आ जाएगा। इसकी अलामत तब्दील, ये माइनस का 3/4 हो जाएगा और ये माइनस का 1। फिर देख लें, इन दोनों की जगह तब्दील, 2 1/2, और इनकी अलामतें तब्दील, माइनस का 1 और माइनस का 3/4। अब फाइंड करते हैं इनका इनवर्स। डी का इनवर्स बराबर होगा किसके? एडजॉइंट ऑफ डी 2 माइनस का 3/4 माइनस का 1 और 1/2। ये है जी एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, यानी कि डी का डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका मक्ता इसके बटे में चला जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, इसको मैं बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। ये जो 1/4 है ना, इसको हम देखो, ये 1/4 इस बटे के नीचे है, यानी कि तीसरे बटे में है। अगर मैं इस एडजॉइंट को साइड पे लिख कर दूं, यानी कि 2 माइनस का 3/4 माइनस का 1 और 1/2, एडजॉइंट मैंने लिख दिया साइड पे। अब इसे ज़रब करके लिख दूं, अगर यहाँ पे मैं 1 अपनी तरफ से लगा दूं, यानी कि 1/1/4, यानी कि ये बटे में था इस एडजॉइंट के, ठीक है। मैंने एडजॉइंट को लिख दिया साइड पे। अब ये इसे डायरेक्ट अगर 1/4 लिखता तो वो इसके बराबर आ जाता, यानी कि डायरेक्ट इसके बटे में 4 आ जाता, ये गलत हो जाता। अब मैंने ये अलग किया है तो उसकी जगह पे लिखा है 1 फिर ये वाला 1/4। अब अगर मैं इसको उल्टा देता हूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी का इनवर्स, यानी कि 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 1।
ये 4 इस 1 से ज़रब हो जाएगा ऊपर जाके, और ये 1 बटे वाला वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3/4 माइनस 1/2। डी का इनवर्स 4 1 4 बटे में 1 नहीं लिखते, ज़रब ये इसका एडजॉइंट। डी का इनवर्स, अब 4 इन सब से ज़रब हो जाएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। 4 ज़रब 2, 4 ज़रब माइनस का 3/4, 4 ज़रब माइनस का 1, 4 ज़रब 1/2। तो डी का इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? 4 2 8, ये 4 बटे के नीचे, ये बटे के ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और ये बटे के नीचे बटे के ऊपर, ये दोनों जो है अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसी तरह ये पहाड़ा जा सकता है इस पे, 2 1 2 2 2 4, तो ये 4 2 8 बना, ये कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का 3 बचा, ये 4 ज़रब 1, ये माइनस का 4 बनेगा, फिर ये 2 ज़रब और ये वाला 1, ये तो कैंसिल हो गया ना, 2 1 2 2 2 4, ये 2 और ये ज़रब 1, 2 1 2 प्लस का 2, तो ये आ गया इसका डी का इनवर्स। यही आपका आंसर है।